जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। गुरु जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। हमारे साथ साथ गुरु जी हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, आज इस सत्संग का थर्ड पार्ट है। संगत जी, इससे पहले भी आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था जो कि काफी लंबा था, जिसे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था और आज सत्संग का थर्ड पार्ट है। संगत जी, अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी जरूर सुने। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस चेहरे को याद करना स्टार्ट की जो हॉस्पिटल में आई थी, उस चेहरे को याद करना स्टार्ट की जो सोफा पे बैठे थे। मैं सबको याद की तो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ना स्टार्ट हुई। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जो मेरी मदद की है वो अप्रत्यक्ष रूप में है, जिन्होंने जो मेरे पास आए वो अप्रत्यक्ष रूप में है। और क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड एकदम बेहोश टाइप के हो गए। जैसे वो चले गए तो मेरे हस्बैंड उठ गए, उनकी कोई नीचे साइन नहीं थी। वो जब जा रहे थे तो मेरे दरवाज़ा ऑटोमेटिक अपने आप खुल गया, जब वो चले गए तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैं आगे भाग के और गुरुजी को ढूंढूं ना, उसके चलते मेरे उसी समय मेरे हस्बैंड उठ गए। ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने में घूमनी स्टार्ट हुई, एक के बाद एक करी, एक के बाद एक करी जुड़ती गई। अब धीरे धीरे मुझे गुरुजी महाराज ने समझ देना शुरू किया और उसके बाद अप्रोक्स मतलब 1 घंटे का टाइम लगा ये सारी स्टोरी एक साथ जुड़ने में। और आंख मेरा बंद रहा, आंसू गिरता रहा गिरता रहा। 5 बजे के करीब, अप्रोक्स 5 बजे के करीब, वही गुलाबी चोले में जो लंगर हॉल में लगी हुई है, गुरुजी महाराज सोफे पे बैठे हुए और मेरा आंख बंद है। मैं आंख खोल नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बस मेरी अंतर ध्यान से मैं गुरुजी महाराज को देख रही हूँ और मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुंह से चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, विकास को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि विकास आइए, देखिए गुरुजी महाराज फिर से आ गए हैं। क्योंकि वो सेवादार ने हमें बताया था कि यह अंकल नहीं है, यह गुरुजी महाराज हैं। तो उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल से मैंने गुरुजी महाराज बोलना शुरू किया। 26 फरवरी 2023 से अंकल से मैंने गुरुजी महाराज बोलना शुरू किया। और मेरा आँख बंद है, गुरुजी सामने बैठे हैं, शरीर काम कर नहीं रहा है, आंसू बह रहा है और एक धीमी सी आवाज़ आती है। संगत जी, मैं ये बता रही हूँ तो मेरा एकदम मतलब ठंड का मौसम है और इतनी मतलब बॉडी में गर्मी सी महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम मुंह से आवाज़ निकलना भी मुश्किल हो गई है। मैं उस पल, उस क्षण को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जो पल और क्षण मेरे समक्ष हुआ। और गुरुजी महाराज मुझे क्या बोल रहे हैं कि तुझे अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। साबित वहाँ किया जाता है जहाँ आवश्यकता हो, आवश्यकता नहीं है। तेरी सच्चाई वो समझ पाएगा जो मुझे महसूस किया हो। तेरी सच्चाई वो समझ पाएगा जिस पर मेरा अटूट आशीर्वाद हो। तेरी सच्चाई वो समझ पाएगा जो तकलीफ़ों में घिरा हुआ हो और साक्षात गुरुजी की मदद उसे मिली हो और उसे ये विश्वास हो कि गुरुजी से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुजी ने इन शब्दों को बोला और मैं रोए जा रही हूँ, कोई मतलब शब्द नहीं। और मैं अंदर आत्मा से उनको बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं गलत तो नहीं हूँ, गुरुजी आपने पैसा दिया ना, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों ऐसा लगता है कि मैं किसी जेंट्स उनसे पैसे लेके आई हूँ, क्यों इस टाइप का लगता है। मैं मतलब उस समय ऐसे गुरुजी से बात कर रही हूँ ना जैसे
मैं ना किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं मुख से कुछ नहीं बोल रही, मेरी आत्मा बोल रही है, अंदर पूरी डिस्कशन चल रही है। गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें वो पावर दे रहे हैं, हमें वो शक्ति दे रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हो सकूं। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई तीव्र रोशनी मेरे तरफ बढ़ती जा रही है, और मेरे पास जो भी कष्ट था, जो भी परेशानी थी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, वो सारी परेशानी मेरे से दूर हो रही है। धीरे धीरे मेरी बॉडी से वो निगेटिव वाइब्रेशन, वो परेशानी बाहर निकल रही है, और मैं बहुत खुश अंदर ही अंदर मेरी आत्मा बहुत खुशी से एकदम झूमने लगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हस्बैंड विश्वास करे ना करे, दुनिया विश्वास करे ना करे, बस मुझे उस समय यही नजर आ रहा था कि ये हैं गुरुजी महाराज और ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जब मेरी आँख खुलती है, जब मैं बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करती हूँ, उस समय घड़ी, मोबाइल था बगल में, सामने ही घड़ी लगी थी, 6:15 हो रहा है। गुरुजी महाराज के मंदिर से आने के बाद का सफ़र पूरा कैसे बीत गया। गुरुजी महाराज सोफा पे नहीं है, एक दिव्य अनुभूति मेरे अंदर थी, एक बहुत हाई पावर की एनर्जी मेरी बॉडी में थी, निगेटिव वाइब्रेशन निकल चुका था। चूँकि मेरा बिहार में हमेशा तबीयत ख़राब रहता था, कोई काला जादू कर दिया, कोई क्या 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 मेरे बॉडी में प्रॉब्लम था, वो सारी प्रॉब्लम से मुक्त मेरा शरीर हो चुका था। उसके बाद मैं एकदम जैसे लगा ना कि भगवान मेरे सामने बैठे हों और मैं उनको देख रही हूँ। अब मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भगवान स्वयं आए थे। ये गुरुजी, उस समय तक भी मुझे मालूम नहीं कि गुरुजी ही महाशिव है। मेरे दिमाग में बस ये आया कि ये कोई दिव्य आत्मा थी जो शरीर रूप में मेरे पास आई, मेरी मदद की, शरीर रूप में उस दिन आई, मुझे एड्रेस दिया बिजनेस खोलने के लिए, और शरीर रूप में अभी आके मुझे आशीर्वाद दिए, और मेरे अंदर की जो भी दर्द पीड़ा थी वो लेके वो चले गए। और अब उन्होंने बोल दिया कि तू चिंता मत कर, तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों साबित करने जाऊँ। उसके बाद मैंने अपने आप को आधा घंटा संभाला, 7 बजा। उसके बाद मैं झाड़ू उठाई, घर में झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा उछा किया। तब तक मेरी बेटी उठी, चाय बना के, और मैं अपने हस्बैंड को गई देने के लिए, उठ जाइए दुकान चलना है। फिर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता बनाने लगी। तो चाय पी के मेरे हस्बैंड आ रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, और कह रहे हैं कि अच्छा नाश्ता में क्या बना रही हो। नाश्ता ना तुम ले चलो, आज 2 रोटी ज़्यादा लेके चलना, आज मेरे को बड़ी भूख ऐसी लग रही है। और मेरा दिमाग एकदम मतलब शॉक्ड हो गया कि मैं रोज़ खाना लेकर जाती हूँ तो ये खाते नहीं हैं, रूड बिहेवियर करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, हर चीज़ पर मतलब खाने के साथ अपमान करेंगे खाने का, और रूड बिहेवियर के साथ बोलेंगे। और इनके दिमाग में हमेशा खुन्नस रहती थी कि कौन किससे पैसे लेके मेरा इलाज करा दी। आज इतना प्रेम कहाँ से उम्र पड़ा इनके पास, और कह रहे हैं 2 रोटी ज़्यादा लेके चलना, आज बड़ा भूख लगा, आज सौम्या को भी दुकान लेके चलेंगे, और इतना प्रेम पूर्वक हमसे बात कैसे कर रहे हैं। तो मैं ना अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुई। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज आप आए थे, लगता है आपने ना दिमाग ही ठीक कर दिया इनका। इसी अंदाज में मैंने बोला। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के प्रति आकर्षण बढ़ा, गुरुजी से बातें करना है, गुरुजी का ध्यान करना है, आंखें बंद करके उनके मंदिर को याद करना है, ये बढ़ा। उसके बाद जब तक जिस ग्रुप से मुझे जोड़ दिया गया था, उस ग्रुप पे मेरे को बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, सत्संग आना स्टार्ट हुआ। फिर मैं उस पर क्लिक करती थी, मैंने बड़े सारे सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरा रोज का अब ये रूटीन बन गया कि मेरे को वो सत्संग सुनना है, किन के साथ क्या हुआ, किन के साथ क्या हुआ। तो सत्संग, उसको सत्संग कहते हैं ये भी नहीं मालूम था मुझे। जो भक्त हैं उनको संगत कहते हैं ये नहीं पता था। फोटो को स्वरूप कहते हैं ये नहीं पता था। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को अंकल आंटी के रूप में वहाँ पे सभी लोग संबोधित करते ये नहीं पता था। तो थोड़ा कल्चर डिफरेंट मतलब में गए, पता चला, अच्छा लगने लगा। बहुत सारे सत्संग में सुनना स्टार्ट की। उसी ग्रुप पे रूपेश अंकल से मेरी एक बार बात हुई। फिर उन्होंने मुझे कुछ ब्रीफ किया। मैंने उनसे बोला कि वो जो गुरुजी महाराज का आप मुझे फ़ोटो दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला फ़ोटो नहीं आंटी, आप उससे स्वरूप बोलिए। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कि आंटी और अंकल के नाम से ही संबोधित करते हैं एक दूसरे को, ये यहाँ का कल्चर है। मैंने बोला कि ठीक है। तब से मैंने अंकल आंटी वर्ड को माइंड में डाला, फ़ोटो की जगह स्वरूप डाला। एक दूसरे के घर में क्या हेल्प मिल रही है, क्या हेल्प हो रहा है, अचानक जो चीज़ें नहीं होने वाली है वो भी हो जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करके भेजते हैं, वो सत्संग है। ये सारी कल्चर को मैंने सीखना
स्टार्ट किया कि ये भी सारी चीज़ें होती है, लाइफ में एक परिवर्तन होता गया। उसके बाद चूँकि मेरे घर में लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, तो मैं उनके लिए प्रत्येक दिन खाना बनाती हूँ, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए निकालती हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि मैं लड्डू गोपाल के लिए जो खाना निकालती हूँ तो पूजा रूम में जाती हूँ, रखती हूँ 5-10 मिनट, फिर मैं उस खाने को लाके रिटर्न खाना में मिलाती हूँ, फिर मैं उसको खाती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ। तो बाहर में जो गुरुजी महाराज है उनको भी तो भूख लगी होगी। हम एक काम करते हैं, सभी देवी देवता को कुर्सी टेबल पे सोफा पे बैठाते हैं। मन में ये धीरे धीरे थॉट गुरुजी महाराज ने क्रिएट किया मेरे माइंड में। उसके बाद मैंने सभी देवी देवता को मन की भावनाओं से जब भी कुछ बनाते हैं या घर से में कुछ भी बनता है या बाहर से फल फ्रूट जो भी चीज़ें आती, सबसे पहले हम गुरुजी महाराज और सभी देवी देवता के नाम पर निकालना स्टार्ट किए। धीरे धीरे फिर मैं अपने अंकल को समझा बुझा के गुरुजी के मंदिर में ले जाना स्टार्ट की। फिर मैं ये बातें बिल्कुल मतलब गुप्त रखी कि गुरुजी महाराज मेरे घर आए, उन्होंने पैसों से मदद की, ये बातें गुप्त रखी क्योंकि गुरुजी ने बोला था। फिर मेरे हस्बैंड का नेचर बिल्कुल चेंज होने लगा धीरे धीरे। वो उस बात को बिल्कुल मतलब याद ही नहीं करते थे। उसके बाद जो है हम लोग 2 बार 3 बार ऐसे करके मंदिर जाने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ का कल्चर हमें समझ आने लगा। उसके बाद मेरी आदत बस वैसे ही, मैं लड्डू गोपाल से भी बिल्कुल, चूँकि ससुराल छोड़ दिया, मायके छोड़ दिया, कोई था ही नहीं बात करने वाला, तो कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो भगवान ही है मेरे लिए सब कुछ बात करने वाले। तो सामने भगवान और मैं छोटा सा टेबल लेके बैठ जाती हूँ और उनसे बिल्कुल दुख है सुख है, ये हुआ वो सारा डिस्कशन करती थी। तो मैं पूजा रूम में डिस्कशन ना करके अब मैं जहाँ सोफा पर, जहाँ गुरुजी का एक मंदिर से हम लोगों को स्टार्टिंग में 2 स्वरूप मिला, तो एक स्वरूप तो मैंने अपनी दुकान पे जाके लगा दिया, एक स्वरूप मैंने उसी सोफे पे रख दिया जहाँ पे गुरुजी महाराज। और जो तीव्र रोशनी जो मेरे समक्ष जो आ रही थी उस दिन 27 फरवरी को 2023 को, तो उस समय गुरुजी महाराज ने गुलाबी रंग का चोला पहना था जो लंगर हॉल में लगा हुआ, वही चोला की स्वरूप मुझे मिली। अब वो वाला स्वरूप मैंने अपने सोफा पे रख दिया। फिर जैसे जैसे खाना बनाने लगी वैसे वैसे मैं देने लगी, चाय बनाती, चाय देती, दूध देती, ये कल्चर एक स्टार्ट हो गया, सभी भगवान को वहाँ बुला के करना। फिर अचानक जो है रुपेश अंकल से मैंने बड़ी स्वरूप मांगी, तो उन्होंने मेरे पास बड़ी स्वरूप एक सेवादार अंकल, मथुरा के सेवादार अंकल के द्वारा मेरे शॉप पे भिजवाई। फिर वो स्वरूप को भरवा के हमने फिर घर में ला के रखा, सोफा पर रखा। फिर मैंने सोचा कि स्वरूप पर ना मैं थोड़ा दुपट्टा वगैरह ऐसा कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि चोला वगैरह का कोई आइडिया था नहीं मुझे, तो डाल देती हूँ जिससे कि सुंदर लगेगा। तो फिर मैंने नए दुपट्टे खरीद के गुरुजी महाराज के ऊपर डालना स्टार्ट किया। ऐसे करते हुए दिवाली आ गई, दिवाली का टाइम था और लड्डू गोपाल के लिए कपड़े वगैरह मैंने वृंदावन से खरीद के लेके आए। फिर गुरुजी महाराज के लिए भी मैंने सोचा कि दुपट्टा ही मंगवा लेती हूँ, ऊपर से डाल दूंगी। दिवाली का टाइम था, पूंजी था नहीं, राशन की दुकान में सामान था नहीं कि दिवाली की लाज रखी जाए। शोरूम हमारी खाली थी, शोरूम में कोई गाड़ियां नहीं थी कि गाड़ी अब कैसे आए, अब शोरूम की लाज कैसे बचे, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो मकान मालिक जो है शोरूम खाली करवा देगा। तो हमारी जो छोटी सी शोरूम और छोटी सी राशन की जो दुकान खुली थी उसको हम लोगों ने एक्सचेंज करके उसी एरिया में थोड़ा सा आगे बढ़कर बड़ी सी शोरूम लिया, और बड़ी सी राशन की दुकान लिया जिसका किराया आज के डेट में काफ़ी बड़ा है। फिर वहाँ शोरूम थी नहीं, वहाँ पे पेमेंट दे के, पैसे दे के बड़ी सी शोरूम हमने बनवाया अपने पैसे से, फिर उसको रेंट में कटवाया। फिर वो पैसे की पूरी हेल्प वही गुप्ता अंकल ने किया जो गुरुजी महाराज के द्वारा बताए गए हैं और जिन्होंने फर्स्ट हेल्प भी मुझे किया था। तो उनके द्वारा पैसे लेके मैंने शोरूम बनवाया। कर्ज माथे पे आज भी है, लेकिन बता नहीं सकती कि कैसे कैसे करके इनडायरेक्ट डायरेक्ट, जब गुरुजी महाराज को स्वयं आना था तो वो स्वयं आके मदद किए, और अब इनडायरेक्ट तरीके से वो मेरे को बता के हेल्प किए। अब मैं एकदम डरी सी घबराई सी कि अब तो दिवाली में इज्जत कैसे रहेगा, गाड़ी तो है नहीं, गुरुजी महाराज अब हम क्या करें, कैसे रहेगा इज्जत प्रतिष्ठा। मतलब धनतेरस, कल धनतेरस है और आज दुकान पे धनतेरस का सामान नहीं है, ना राशन की दुकान पे ना शोरूम पे गाड़ी है। अब मैंने गुप्ता सर को फ़ोन किया, क्योंकि किसी से हम उतना हेल्प ले रहे हैं, तुम किसी से भी कितना हेल्प मांगेंगे, हर चीज़ के लिए कितना हेल्प मांगेंगे। उनकी अपनी भी लाइफ है, अपना परिवार है, अपना बिजनेस है, मेरे से 1000 गुना ज़्यादा समस्याएं उनके साथ है।
तो फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया। उसके बाद गुप्ता अंकल को फ़ोन किया, बोला कि अंकल जी आप मेरी लास्ट बार हेल्प कर दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं और हम दिवाली पे राशन की दुकान में सामान कैसे भरें और शोरूम में गाड़ियाँ भी नहीं हैं। तो गुप्ता अंकल एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत बुरी परिस्थिति में चल रहे थे, क्योंकि जो शोरूम उन्होंने खोला था, जो कंपनी उन्होंने खोला था, वो कंपनी उन्होंने क्विट कर दिया था। उनके पार्टनर लोगों ने कुछ धोखाबाजी उनके साथ कर दिया था। उन्होंने न्यू कंपनी ऑर्गेनाइज्ड किया था, न्यू कंपनी खोला था, तो उनकी भी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, ये बात मैं जानती थी। अब मैं क्या करूं, जीवन कैसे चले। तो मैं गुरुजी महाराज के पास बैठ के वही स्वरूप के सामने सोफे पर जो स्वरूप रखी हुई है, बहुत रो रही हूँ, बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं है। तो मैं, क्योंकि जो गहने वगैरह थे वो तो मैं बेच उच के पहले ही कैसे कैसे करके शोरूम वगैरह में आवश्यकता थी, तो मैं तो वो सब कुछ शोरूम को बनवाने में गहने वगैरह लगा दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे इज्जत बचाऊं, कैसे राशन के दुकान में सामान भरूं, शोरूम का में गाड़ियां भरूं। उसके बाद तुरंत गुप्ता अंकल का फ़ोन आता है। उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट पर भेज दिए हैं, राशन की दुकान में पूरे सामान खरीद लो, किराया दे लो, जो दिक्कत है वो कर लो, 1 लाख में जो हो जाए। और मैं 30 गाड़ी तुम्हारे शोरूम पे भिजवा रहा हूँ। अरे जिस शोरूम पे एक गाड़ी नहीं, उस शोरूम पे 30 गाड़ी, एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिवाली के टाइम पे गाड़ियाँ बिकती है, अगर गाड़ियाँ पहले आई होती तो जो कस्टमर आके वापस जा रहे थे वो नहीं जाते। शोरूम काफ़ी खूबसूरत बन गया था गहने वगैरह से। गहने मेरे पास रहे नहीं, मगर दूसरी की ज़मीन पे शोरूम मैंने बनवाया, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं थे। तो जो भी छोटे मोटे गहने थे मेरे पास, उसको सेल वेल करके जो भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने फ़िलहाल बिजनेस खड़ा करने के लिए किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कैसे भी करके मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई 1 लाख रुपया आया हुआ है, आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी जाके राशन की दुकान के लिए पूरा सामान इकट्ठा कीजिए। कल धनतेरस है, जो भी भीड़ होनी है कल, आज तक तो जो घाटा होना था हो गया। अब कल जो कस्टमर आएगी सामान लेके जाएगी, और 30 गाड़ी कल के डेट में आ रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और दिवाली में हमारी लाज गुरुजी महाराज ने इनडायरेक्ट तरीके से बचाई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझसे स्वयं बोला कि तेरी मदद वही करेगा जो जिसे मैं चाहूँगा। भगवान चाहता है तो ही कोई इंसान किसी की मदद कर सकता है, नहीं तो दुनिया में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह पैसे पड़े हैं, मगर हृदय में इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो किसी की मदद करे। किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी वो किसी की मदद करेगा, क्योंकि वैसा निर्माण उसकी बॉडी का हुआ है। तो गुरुजी महाराज के चाहने पर ही गुप्ता अंकल ने हमारी मदद की। 30 गाड़ियाँ धनतेरस के दिन आई, धनतेरस के दिन धन लक्ष्मी आई, गाड़ियों से शोरूम हमारी भर गई, और सामान से राशन का दुकान भर गया, हमारी प्रतिष्ठा बच गई। उस समय से अब हर पल हर वक्त जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना वर्ड भी हमने सीखा, अनंतम शुक्राना बोलना ये वर्ड सीखा, चूँकि मैं एक अलग कल्चर से बिलोंग करती थी, थोड़ा अलग कल्चर में आना। उस समय 2023 की दिवाली के टाइम से मेरे अंदर एकदम बस गुरुजी के सिवा कुछ नहीं, ये माइंड में आया। फिर मेरी बेटी का मतलब अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था। ये एक तो गुरुजी जो हम लोगों ने शोभा के पास गुरुजी महाराज का रखा था ना, तो हम लोग जो सत्संग वगैरह सुनते थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो लोग कैसे कैसे ना सत्संग वगैरह करते हैं, संगत लोग कैसे सत्संग करती है। तो हम और मेरी बेटी ने ये प्लान किया कि क्यों नहीं, हमारे पास भी स्वरूप है तो हम भी सत्संग करें। तो मेरी बेटी बड़ा ही मोबाइल में इंटरेस्ट रखती है, तो उसने ना यूट्यूब पे खोजा 2 घंटे वाला सत्संग, और पता तो था नहीं हम लोगों को कि सत्संग होता कैसे। उसने वो सत्संग लगा दिया तो पहले कॉलर ट्यून बजा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा बज रहा। उसके बाद वो शब्द बजना स्टार्ट हुआ, तो शब्द ऐसे ही बज रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, नहीं तो अच्छा लगा मेरे को। फिर आरती हुई तो वो भी अच्छा लगा। तो हम और बेटी ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मंडे हम लोग, शंकर भगवान का दिन है, मंडे इसको सत्संग बोलते हैं, सत्संग करना शुरू करते हैं। तो ये सारी थॉट जो है गुरुजी महाराज ने माइंड में दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे तुमको ख्याल रखना है, ऐसे ऐसे भगवान की पूजा होती है, गुरुजी महाराज की पूजा होती है, या ऐसे सबक चलाए जाते हैं, या ऐसे सत्संग किए जाते हैं। क्योंकि वर्ड अलग होता है इंसान का, लेकिन भावनाएं और ईश्वर तो एक ही होता है।
तो फिर धीरे धीरे हम और बेटी ने हर एक मंडे सत्संग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बेटी के माइंड में डाला कि बेटा तुम सत्संग करोगी ना तो तुम्हारा अच्छे स्कूल में गुरुजी महाराज ना एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि मैं जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव में बेटी के एडमिशन के लिए 30,000 रुपये भेज चुकी थी, मगर उसके बाद का पैसा ना अरेंज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समस्याएं इतनी थी, किराया इतना, दुकान के लिए सामान लाना, कंपनी के लिए शोरूम, क्योंकि 2 बिजनेस है, दोनों बिजनेस के लिए पूंजी के लिए पैसे इकट्ठा करना, पैसा कहीं से आने वाला नहीं। फिर बेटी को कहाँ से भेजूं? 2020 कोशिश किया, नहीं भेज पाई, 21 कोशिश किया, नहीं भेज पाई, 22 कोशिश किया, बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाई, मथुरा में एडमिशन नहीं कराती थी कि हम दुकान चले जाएंगे तो बेटी कब आएगी, कब जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। मथुरा का कल्चर कुछ मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब रहने के बाद बहुत सारी कमियां पता चली, बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो मेरे को अकेले बेटी को मतलब छोड़ना सेफ नहीं लग रहा था। तो मेरे माइंड में हुआ कि बेटी को बोर्डिंग स्कूल में ही डालेंगे। तो 2023 में फरवरी के बाद से हम लोगों ने कंटिन्यू सत्संग किया, जो भी जैसे समझ आया। आज की डेट में तो बहुत अच्छे से समझ आ गया और करना मतलब स्टार्ट किया। हर एक फेस्टिवल में गुरुजी महाराज ही कैसे भी करके राशन की दुकान, शोरूम सब चलाना शुरू किया। आज की डेट में मथुरा की बहुत बड़ी शोरूम है हमारी, ईश्वर की कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से, हमारी नहीं गुरुजी महाराज की है। हम तो बस केवल उसको संभालने वाले हैं। शोरूम और राशन की दुकान जिसमें सारी ब्रांडेड सामान अवेलेबल है। देखकर हमारे बिजनेस को कोई नहीं कह सकता कि ये बहुत पैसे वाले का बिजनेस नहीं है, मगर हम बता नहीं सकते हैं कि उस बिजनेस में जितनी पूंजी मौजूद है वो कैसे मौजूद है, कौन मैनेज करता है और कैसे सेल होता है। ये सब एक दिव्य शक्ति कर रही है और शब्दों में बता नहीं सकते। इतना है ही नहीं कि मैं अभी वो शब्द बता सकूं और कि कैसे दुकान शोरूम मैनेज हो रहा है। फिर 2023 तो पूरा किया और 2024 की एंट्री होती है। 2024 में गुरुजी महाराज का आराधना वगैरह चलते रहा, सत्संग, कई ऐसे समय पर गुरुजी महाराज ने मदद किया। फिर एक दिन सोनिया आंटी हमें फ़ोन करती हैं ग्रुप पर से और मेरे से बातें करती हैं ऑटोमेटिक। और चूँकि मेरे साथ बहुत ही ऐसी ऐसी घटना हो रही थी जहाँ पे साक्षात गुरुजी महाराज खड़ा होकर कर रहे थे और उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को बताना कहते हैं, उसी को रिकॉर्ड करके सुनाना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे पता थी नहीं, मैं तो दूसरे का सुन लेती थी और अपना भी कुछ बताना ये तो मालूम ही नहीं था। सोनिया आंटी के द्वारा, जो आज के डेट में शायद मॉरिशस में है, तो उनके द्वारा गुरुजी महाराज ने मेरे को बुद्धि दिया कि तुम्हारे साथ जो चमत्कार हो रहा है या दिन प्रतिदिन जो तुम्हारे साथ सब चीज़ें हो रही है, ये वहाँ शो कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करके तुम बाकी संगत को सुनाओ, जिससे उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। फिर सोनिया आंटी के कहने पे, उनके बताने पे, फिर मैंने जो भी जैसे दिवाली में अचानक बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे हस्बैंड एक दिन फिर दोबारा एक्सीडेंट से बचे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई बीच में, जिसको मैंने रिकॉर्ड करके गुरुजी महाराज की आज्ञा समझ के रिकॉर्ड करके मैंने भेजा और एक नंबर सोनिया आंटी ने मेरे को दिया था उस नंबर पे। तो फिर वो यूट्यूब पे हमारी जो सत्संग है वो रिकॉर्ड होके आई, जैसे सभी की सत्संग जाती थी बिल्कुल वैसे ही मैं ग्रुप पे डालना स्टार्ट की। मगर मैंने ये बात हमेशा ही छिपा के रखी कि गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया, गुरुजी महाराज ने इतने पैसे हेल्प किया, गुरुजी महाराज प्रत्यक्ष रूप में मेरे घर पे आए, ये सारी बातें मैंने गुप्त रखा। रीज़न कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी महाराज स्वयं आके मुझे बताएं ये बात। तो मैं सारी सत्संग तो बताती थी, मगर ये तो बिल्कुल नहीं बताती थी, क्योंकि माइंड में बस ये था कि चलो गुरुजी ने मेरा कल्याण किया तो ठीक है भाई, कोई नहीं विश्वास करता तो मैं भी नहीं बताऊंगी, ये माइंड में था मेरा। तो ऐसे ही मैं मतलब 2024 चलती रही। फिर मैं कभी कभी गुरुजी महाराज के पास 1 महीना 2 महीना गैपिंग पे ऐसे गाड़ी तो मेरे पास खुद की है नहीं, तो मैं भाड़े की गाड़ी से जाना शुरू की। जब मैं भाड़े की गाड़ी से जाना शुरू की तो एक दिन की जर्नी में बता रही हूँ कि जब मैं आगे की और गई, शाम हो गया था, तो जब मैं अंदर गुरुजी महाराज, पहले बाहर में चाय पी, फिर अंदर में बैठने को दिया, फिर दोबारा बैठने को, तो हम बेटी, मेरे हस्बैंड, ड्राइवर, 4 आदमी हम लोग साथ में बैठे। जब मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एकदम पूरी प्रत्यक्ष शंकर भगवान के रूप में गुरुजी, पूरा मतलब चोला वोला नहीं पहने हुए हैं जैसे शंकर भगवान दिखते हैं ना एक्चुअल में पिक्चरों में, या जो वो बाघ का खाल वगैरह टाइप का कुछ पहना हुआ उस टाइप का, जैसे हम लोग पिक्चर में या कोई नाटक में शंकर भगवान को कैसे देखते हैं उस टाइप का कपड़े में। मतलब कपड़ा तो था ही नहीं, बहुत सारे माला वगैरह और त्रिशूल लिए हुए और वो बाघ का कुछ खाल टाइप का पहने हुए। बोल भी रही हूँ तो पूरा एकदम बॉडी में गुनगुनाहट हो रही है।
गुरुजी महाराज जो है वो वहाँ बैठे हुए विराज किए हुए हैं, जो गद्दी है उनकी। अब मैं गौर से देख रही हूँ, एकदम मतलब ऐसा लग रहा ना कि मैं उठ भी नहीं पाऊंगी, हिल भी नहीं पाऊंगी, डोल भी पाऊंगी, मुंह से कुछ क्या बोलूँ नहीं, एकदम मतलब अस्त व्यस्त परिस्थिति मेरी एकदम। और सिर्फ मुझे दिख रहा है। मैं जब बाहर आके इसकी चर्चा की अपने अंकल से, तो मेरे अंकल बोले हमको तो कुछ नहीं दिख रहा था, हमको तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे सब कुछ नॉर्मल था। मैंने ये बात गोपनीय रखा। फिर हस्बैंड ने मेरे विश्वास नहीं किया, तो मैंने ये बात उसके बाद किसी को नहीं बताई। फिर मैं दर्शन की, उसके बाद फिर लंगर की, फिर मैं आई। फिर उसके बाद शायद कोई था फेस्टिवल ऐसा, अक्षय तृतीया या कुछ ऐसा था, तो फिर मैं बांके बिहारी मंदिर गई। तो जब मैं वहाँ गई तो फिर बांके बिहारी में मुझे फिर गुरुजी महाराज नज़र आ रहे हैं। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन में हो गई कि जब मैं बांके बिहारी मंदिर में आती हूँ तो गुरुजी नज़र आ रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ पे राधे राधे बोलूँ कि जय गुरु जी बोलूँ। मतलब मेरे माइंड में जो कन्फ्यूजन था ना कि मैं तो हनुमान जी की पूजा करती हूँ, साईं बाबा की पूजा करती हूँ, माँ दुर्गा की करती हूँ, मैं घर में लड्डू गोपाल राधा रानी की करती हूँ, तो मैं कितने ईश्वर को मानूँ, कितने भगवान को मानूँ, किस किस स्थान पे अलग अलग मतलब शब्दों को बोलूँ, राधे राधे अलग बोलूँ, जय गुरु जी अलग बोलूँ, राम राम अलग बोलूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन मेरे माइंड में जो चल रहा था ना, जिसको गुरुजी महाराज ना धीरे धीरे क्लियर कर रहे थे, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इंसानों के समझने की जो क्षमताएं होती है वो लिमिट थी, उतनी समझ थी नहीं मुझे। फिर मैंने वही अपना कार्यक्रम शुरू मतलब रखा कि नहीं, मेरे को ना सत्संग के दौरान जो है ना अपना सत्संग करना है, मंडे के मंडे सत्संग करना है। हम और बेटी दोनों मिलके सत्संग कर रहे थे। 2024 ये जुलाई लास्ट, हाँ, जिस दिन गुरुजी महाराज का ये था बर्थडे, 7 जुलाई को उनका बर्थडे था। तो बर्थडे से पहले वाला जो डेट था मई में, मई में अच्छे से याद आया मुझे, मई में मैं बेटी मंडे का सत्संग घर में कर रहे थे। उसके बाद मेरे को किसी सत्संग से ही मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज को सत्संग के समय तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। तो मैंने स्वरूप रूप साफ उफ करके अच्छे से सोफे पर अंदर घर में, पहले अंदर भगवान के रूम में सब पूजा वूजा कर लिया। फिर मैंने चावल, कढ़ी, फल वगैरह ये सब इंतजाम किया, चाय बनाया गुरुजी के लिए, चाय प्रसाद और सब मैंने लगाया, तिलक लगाया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि तिलक जो है ना ऑटोमेटिक सारे स्वरूप पे ओम का रूप धारण कर लिया। अब मैं आंख पूरा मलमल के देख रही हूँ। फिर मैं अपनी बेटी को कर रही हूँ कि सौम्या तुमको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो बोल रही है कि हाँ मम्मी, मुझे ना सारे फोटो जो भी गुरुजी का स्वरूप है ना उस पर ना मेरे को ओम दिख रहा है। हमने बोला कि मुझे भी ओम दिख रहा है। उसके बाद मैंने ना फटाफट ना उसको ना फोटो को क्लिक किया अपने हस्बैंड को भेजने के लिए, ताकि वो दुकान पर थे। मैं मंडे दुकान पे जाना ये कर दी, चूंकि दिन भर मेरे को सत्संग वगैरह में लग जाते हैं, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ मंडे को। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए वो क्लिक किया फोटो कि मैं उनको दिखा सकूँ कि हाँ भाई ओम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद दोनों माँ बेटी बड़ा खुश हो गए कि आज फिर आए हैं गुरुजी महाराज। अच्छे से सत्संग किया। बेटी को भी बोला कि बेटा शब्द जो चल रहा है उस पर पूरा ध्यान देना, देखना गुरुजी तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे एडमिशन के लिए पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे ही मन में भावना रख के जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि गुरुजी हैं। पहले मैंने को गुरुजी दिख रहे हैं, तो मतलब एकदम ये लाइट चोले में, आंख बंद की हूँ लाइट चोले में। फिर मैंने ना आंख खोला नहीं, क्योंकि आंख खोलूंगी तो वैसे गुरुजी अदृश्य रूप में हो जाएंगे। मैं बड़ा प्रसन्न कि गुरुजी आज आए हैं, ओम के रूप में धारण किए हैं। फिर मैं मन से क्या बोली, गुरुजी मैं कढ़ी चावल बनाई हूँ, आप खाइए, ये मैं फल लाई हूँ, चाय भी बनाई हूँ, आप सब पीजिए, सब खाइए, सभी देवी देवता आप लोग खाइए। मतलब बड़ा प्रेम से जैसे बात किया जाता है वैसे मैं बात कर रही हूँ भावनाओं से। और मैं तो उसमें क्या मैं देख रही हूँ कि गुरुजी सिलेटी कलर का बड़ा खूबसूरत सा चमकता हुआ कपड़े पहने हैं, गुरुजी हैं। फिर गुरुजी का जो आधा चेहरा है वो कृष्ण भगवान का है, कृष्ण भगवान और गुरुजी। उसके बाद थोड़ी देर में कृष्ण और राधा, फिर गुरुजी और काली, आधा काली आ रहा है, फिर गुरुजी आ रहा है, फिर कृष्ण और राधा आ रहा है। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में फंस गई कि ये मेरे को क्या दिखा रहे हैं गुरुजी। उसके बाद पूरा का पूरा चेहरा जो है साईं बाबा का रूप धारण कर लिया। अब एकदम थरथराहट हो रही है मुझे, एकदम कंपन हो रही है। हम आंख बंद किए हुए हैं, शब्द चल रहा है। मतलब उसके बाद देख रही हूँ कि सारे मतलब विष्णु भगवान का जो कृष्ण भगवान का रूप दिख रहा है वो खत्म, गुरुजी महाराज का खत्म। अब पूरा का पूरा रूप जो है माता काली का रूप हो गया। साईं बाबा के रूप के बाद काली माता का रूप हो गया। उस समय गुरुजी महाराज मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शिव जो है वही राधा है, कृष्ण जो है वही काली है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो केवल ये रूप देख पा रही थी।
मैंने मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा था। बहुत देर बाद जब अपने आप ये रूप जो है विलुप्त हुआ, उसके कुछ देर बाद जब आरती जो ओम नमः शिवाय का जब जाप होना स्टार्ट हुआ, मंत्र जाप जब होना स्टार्ट हुआ, तो फिर मेरी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हुई। और मैं मुंह को जब अपना आँख खोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ सौम्या, तो मेरी बेटी क्या बोल रही, मम्मी तुम उतना देर से ना पूरा सबत में सोई हुई हो। अब मैं क्या बोलूँ बेटी को, बेटी तो समझ में नहीं पाएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ बेटा आँख लग गया था। चलो मंत्र जाप चल रहा, मंत्र जाप हुआ, उसके बाद मेरी बेटी घंटी डुला रही है और हमने पूरी अच्छे से आरती किया, भोलेनाथ की आरती, गुरुजी महाराज की आरती, वाहे गुरु की आरती और साईनाथ आरती, लास्ट में बाकी बिहारी आरती, सारी आरती हमने संपन्न किया। मन में दुविधा कन्फ्यूजन चल रही थी। नेक्स्ट डे मैंने विचार किया कि कुछ भी हो जाए प्रेमानंद महाराज से चलते हैं मिलने, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि एक ही स्वरूप में इतनी देवी देवता मुझे कैसे नजर आ रहे हैं। इत्तेफाक से प्रेमानंद महाराज से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि मेरे घर में एक महाशिव की स्वरूप है और ऐसे ऐसे मैं सत्संग करती हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ईश्वर दिख रहे थे। तो प्रेमानंद महाराज ने मेरे कन्फ्यूजन को क्लियर किया और उन्होंने बताया कि लीलाओं के दौरान ये लीलाएं हुई और माता राधा ही महाशिव है और कृष्ण ही काली है। ये कन्फ्यूजन तुम दिमाग से हटा दो कि कृष्ण और राधा अलग है और शिव और काली अलग है। ये लीलाओं में अलग हैं, बस ये एक ही है। चूंकि तुम राधा की पुजारी हो, इसी वजह से महाशिव की आराधना में गई हो और हमेशा ही कृष्ण के करीब जुड़ी रही हो, इसी वजह से शिव की आराधना से जुड़ी हो। कृष्ण के आशीर्वाद से ही शिव की आराधना करने का सौभाग्य मिलता है और शिव के आशीर्वाद से ही कृष्ण की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इन दोनों के आशीर्वाद से महाशिव का आराधना करने का आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे गुरुजी महाराज है। तो ये क्लियर किया प्रेमानंद महाराज से। तब से मई 2024 से चीज़ें मेरे सामने क्लियर हुई। फिर प्रेमानंद महाराज ने मुझे बताया कि तुम्हें अपने गुरु का ध्यान करना है, राधा रानी से मिलना है या गुरुजी महाराज से मिलना है, तो तुम कैसे ध्यान करो, कैसे नाम जप करो, उनसे कैसे बातें कर सकती हो। फिर उन्होंने अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और उनके बताए हुए बातों के हिसाब से मैं चलना शुरू की और आज के डेट में सब कुछ क्लियर है। अध्यात्म क्या होता है, कैसे हम ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में हम पहले से कैसे महसूस कर सकते हैं। हम उसे रोक नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं, उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। नाम जप में वो पावर है, नाम जप में वो ब्लेसिंग छिपी हुई है, जो हम अपने आने वाली मुसीबतों से गुरुजी महाराज हमें पहले आश्वस्त कर देते हैं कि ये मुसीबत आने वाली है और तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो 2024 मई से बहुत ज़्यादा कनेक्शन क्लियर हुआ कि मेरे समक्ष ईश्वर रहे, मेरे समक्ष इर्द गिर्द ईश्वर की शक्तियाँ रही, मगर मैंने उतनी गहराई से महसूस नहीं किया जितनी गहराई से मुझे महसूस करनी चाहिए। अचानक प्रेमानंद महाराज से मिलना, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलना, गुरुजनों के द्वारा रास्ता दिखाना, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ये सब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। उसके बाद मैंने 7 जुलाई को मैंने ये प्लान किया कि गुरुजी महाराज के मंदिर जाएंगे हम लोग। तो हम पहले जल्दी जल्दी घर में सत्संग किए, माँ बेटी दोनों मिलके। उसके बाद दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी पहुंचे दुकान पे अपने 3 बजे। उसके बाद सजावट वगैरह करके जल्दी जल्दी 4 बजे से वहाँ सत्संग शुरू हुआ, 7 बजे तक कम्प्लीटली सत्संग कंप्लीट हुआ। 7 साढ़े 7 अप्रोक्स 8 बज गया। 8 बजे भारी वाली गाड़ी मंगाया हम लोगों ने और जैसे गुरुजी महाराज के मंदिर में 7 जुलाई 2024 को पहुंची, 11 बजते बजते मेन गेट पे रोक दिया गया। अत्यंत भीड़ होने की वजह से मेन गेट क्लोज कर दिया गया और वहां हमको नहीं जाने दिया गया, मेरी फैमिली को नहीं जाने दिया। मेरे आगे के जो लोग थे वो लोग चल गए और मेरे जगह पर सेवादार लोगों ने रोक दिया। अब रोक दिया तो दिन भर बिल्कुल भाग दौड़ में रहे। दिन भर बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज का सत्संग घर में किया, दुकान पे किया। अगर मुझे पता होता कि गुरुजी महाराज से दर्शन नहीं होगी तो मैं भाग दौड़ करके सत्संग नहीं करती। मैं दुकान शोरूम पर भी सत्संग थोड़े और भी लोगों को बुलाती और बहुत लेट तक करती, क्योंकि दिमाग पर मेरा था कि 12 बजे तक मंदिर खुलेगी। मुझे रुपेश अंकल के द्वारा पता चला था कि 12 बजे तक मंदिर खुलेगी, तो मैं सोची कि 11 बजे तक पहुंचेगी, गुरुजी महाराज के दर्शन करके, उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देके फिर हम लोग आ जाएंगे। तो जैसे जो मेन गेट था वहाँ पर एक काफ़ी लंबा चौड़ा पुलिस
कमांडर टाइप का एक आदमी था, ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए, और उसने बहुत ही बेरहमी से मुझे पीछे की ओर ढकेला। भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मत जाओ, भीड़ बहुत है, और मैं क्योंकि नहीं, मुझे तो मिलना है गुरुजी से, मैं तो भीड़ में घुसूंगी। ऐसा करते हुए मैं आगे घुसने की कोशिश कर रही थी। उसने क्या किया कि मेरे गले पे हाथ रख के मुझे पीछे की ओर ढकेला, इतनी जोर से ढकेला कि ठीक मेरे पीछे अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं रोड पे नीचे गिर जाती। मेरे को हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत उदास होके, सभी के हाथ में लंगर प्रसाद था, जल प्रसाद था, हमें कुछ नहीं मिला। और हम लोग मथुरा से निकलते समय ना शोरूम पर एक फैमिली को भी बुलाए थे, एक हस्बैंड वाइफ बच्चे को, उनको भी साथ में ले लिया था। वो लोगों ने भी देखा ये दृश्य, तो वो लोग तो पहली बार आए गुरुजी के पास, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो वो लोग साथ में, हम लोग ना बड़ी उदास होके वहाँ से हम निकले। रास्ता भर हमने कुछ नहीं बोला। वो भी बोल रहे थे कि अरे आंटी, आप तो बड़ी गुरुजी को गुरुजी जय गुरुजी बोलते रहते हो, और आपके साथ ही इतना गंदा बिहेवियर हुआ। जन्मदिन है गुरुजी महाराज का, चलो भीड़ है ठीक है, लेकिन आपको तो इतने गंदे तरीके से मंदिर पर से निकाल दिया कि पूछिए नहीं, हमको तो बड़ी बुरा लगा। मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोल रहे, और मेरा आंसू चल रहा लगातार। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि जन्मदिन के दिन मैं आपके दरवाजे पे आई गुरुजी महाराज, और आपने मुझे धक्का मार के निकाल दिया। आपके पास उतने दूर से भूखे प्यासे बिना कुछ खाए हम दिन भर काम किए, सत्संग किए, भागते भागते घर पर किए, दुकान पर किए, आपके पास पहुंचे, और आपने कुछ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद तो दूर की बात है, आपने मुबारकबाद भी नहीं लिया, और आपने धक्के मार के मेरे को निकाल दिया। ये बात मेरे माइंड में इतनी ज़बरदस्त तरीके से मतलब बस गई ना कि हम बता नहीं सकते हैं। उसके उदास होके हम लोग जो है वहाँ से 11:30 पौने 12 में तो निकल गए थे। 3 बजे के करीब मथुरा पहुँचे तो वो अंकल आंटी को उनके घर पे हम लोगों ने उतार दिया। ड्राइवर हम लोगों के घर पे उतार के, ड्राइवर भी उदास होके बेचारा चल गया, बोला पैसा नेक्स्ट डे लेंगे, चला गया। हम लोग घर पे आए। मेरे हस्बैंड चूँकि खाए तो हम लोग कुछ भी थे नहीं, भाग दौड़ की वजह से वहाँ पर जो भी सत्संग किए थे दुकान पे, वो मिठाई फल तो वो वहीं रह गया था, और घर पे जो मिठाई फल से ही किए थे, कुछ बनाने का टाइमिंग मिल नहीं पाया था, खाना बनाए नहीं। मेरे हस्बैंड भी भूखे सो गए, मेरी बेटी भी सो गई, और मेरा केवल आंसू बह रहा है। और वही सोफ़ा के सामने हम बैठे हुए हैं। गुरुजी जहाँ सोफ़ा पे रखे हैं वहीं पे टेबल है, नीचे में एक छोटा सा टेबल रखा, मैंने उसी पे बैठ के मैं रोते जा रही हूँ। उसके बाद लाल ड्रेस में गुरुजी महाराज जो है, उसी मेरे स्वरूप में, लाल ड्रेस में, उस स्वरूप के आगे जो जगह है उस पर गुरुजी महाराज बैठे हुए, और केक लेके बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि क्या कि तन्नू की लगा कि तन्नू बिना मैं खा लूँगा। तो मेरे को तो एकदम लगा, पूरा मतलब बॉडी का जो रोआ है वो एकदम खड़ा हो गया। मेरे को लगा कि अब मुझे तो क्या, कौन आ गए मेरे घर में, ये तो साक्षात महाशिव आ गए। अभी तो मैं इतना रोते हुए रास्ते से आ रही हूँ, ये मंदिर छोड़ के। मैं बोल रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी तुझे मंदिर छोड़ के आ गए, अरे वहाँ पर तो कितनी भीड़ लगी होगी, कितने लोग होंगे, 3 बज रहा है सुबह, फिर भी वहाँ पर पूरी सजावट हटने में टाइम लगेगी, 3 बज रहा है सुबह में, और तुझे कैसे उड़ के आ गए मथुरा में, और भी मेरे लिए केक लेके आए हैं, पिंक कलर का केक। और मतलब वो स्वयं आए और सोफा पर से आगे बढ़ के, और हम तो टेबल पर बैठे हुए थे, बोल रहे खोल मुंह, और मुंह खोले और वो मुंह में डाले। उसके बाद तो मुझे लगा कि मतलब उसका क्या टेस्ट था, वो क्या प्रसाद था। और मुझे उन्होंने एक वर्ड बोला, सचखंड का प्रसाद है, खा ले तू। सचखंड क्या होता है ये भी नहीं मालूम मुझे। प्रसाद, सचखंड का प्रसाद। उसके बाद जो मेरे मुख में जो वो टेस्ट गया, मैंने ना जीवन में पहले कभी खाया है वैसा टेस्ट, और ना कभी जीवन में कभी आगे खा पाऊंगी, अगर गुरुजी कभी खिलाएं तो ही। और कह रहे हैं कि सचखंड का प्रसाद है, और तेनू बिना मैं केक खा लूंगा की। तो ये जो वर्ड था ना मेरे माइंड में इतना मतलब ऐसे बस गया कि हम क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है बताने को। उसके बाद जो है धीरे धीरे शरीर नॉर्मल हुआ, धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि मैं नॉर्मल हूँ। जब मैं आँख खोल रही हूँ तो स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है, हम बिल्कुल वैसे ही हैं। और अदृश्य रूप में गुरुजी महाराज आए। चूँकि भक्त की जो आंसू थे ना, भक्त के जो दर्द था ना, कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान को दौड़ना पड़ा था सुदामा के लिए। सुदामा की भक्ति ने कृष्ण भगवान को दौड़ने पे मजबूर कर दिया था, दौड़ के सुदामा से मिलने के लिए। वैसे ही
क्या मेरे आंसू, मेरी भक्ति गुरुजी महाराज को बड़ी मंजिल से आने पे मजबूर कर दिया मथुरा? मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मैं कैसे कैसे गुरुजी महाराज आए और उन्होंने सचखंड का प्रसाद कह के दिया। सचखंड का प्रसाद, केक, ये क्या था मैंने जो खाया, वो टेस्ट मतलब बता नहीं सकती, शब्द नहीं है। तो उसके बाद मतलब वो जो टाइमिंग था ना 5:30 पौने 6 समथिंग, उसके बाद मैं जाके चुपचाप सो गई। उठी 9 बजे के करीब। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आपको पता है गुरुजी महाराज रात में जो हम लोग आए 3 बजे के बाद ना, तो आप लोग तो सोने चले गए थे, मगर गुरुजी महाराज जो है ना आए थे घर में। तो और उन्होंने ऐसे ऐसे सचखंड का प्रसाद कह के मुझे दिया, बोले कि तेनू बिना मैं केक थोड़ी ना खावा, तो तेनू को खिला के खावा, तो वो मेरे को दिए। तो गुरुजी मेरे ये बात सुन के मेरे हस्बैंड भी चुपचाप नॉर्मल होके सुने। वो बोले कि तुम इससे पहले भी एक ऐसी चीज़ें हुई है जो गुरुजी महाराज तुम्हें ही नज़र आए हैं, मुझे नज़र नहीं आए हैं। और तुम्हारी जो आंसू थी लगातार बहने की, दर्द था, पीड़ा था, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि अगर वो जेन्युइन है तो गुरुजी को आना चाहिए, और गुरुजी अगर आके तुम्हें स्वयं केक खिला के गए हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा करके मेरे हस्बैंड स्नान वगैरह करके शॉप पे चले गए और फिर मैं दिन में रह गई। 8 जुलाई को घर पर ही रह गई। उसके बाद मेरे मन में ये ख्वाहिशें हुई कि उसी 8 तारीख को मैंने पूजा जब स्नान करके पूजा वगैरह किया, तो फिर मैंने ध्यान किया गुरुजी महाराज का। फिर मैंने बोला कि गुरुजी महाराज, अगर मैं इतनी ब्लेस हूँ कि आप उतनी दूर से मेरे पास आ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, फिर मेरे पास इतने पैसे की कमी क्यों है? मुझे दूसरों से पैसे क्यों मांग के अपने काम चलाने पड़ते हैं? मेरी बेटी को जिस स्कूल में मैं चाहती हूँ एडमिशन क्यों नहीं करा सकती हूँ? मुझे आर्थिक तंगी इतनी क्यों है? ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज एकदम सामने में बैठ के बोल रहे हैं कि तेरा पिछला जन्म का जो कर्म है, उस कर्म को अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं इस कर्म को ख़त्म ना करूँ और मैं तुम्हें ब्लेस कर दूँ तो अभी की डेट में तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा, मगर उसके लिए तुझे उस कर्म को भोगने के लिए तुझे अगला जन्म पुनः लेना पड़ेगा। बोल, तू अगला जन्म लेना चाहती है तो अभी तेरा जीवन में परिपूर्ण कर दूँ, या तो तू मेरे हिसाब से चल कि तुम्हें जो ऐसी तकलीफ दी जा रही है तो तकलीफ सह सब कुछ शिकायत ना कर, बाकी इसी जीवन में तेरा कर्म भी कटेगा और इसी जीवन में तेरे पास सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। फिर उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण से मैंने अपने माइंड से ये निकाल दिया कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कम हैं, मुझे पैसों की तकलीफ़ें होती है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं अपनी बेटी का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में नहीं करा सकती। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा हाथ मैंने थामा है, तूने मेरा हाथ नहीं थामा, तेरा हाथ मैंने थामा है। तेरे जो कर्म है वो तुझे भोगने हैं, लेकिन तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। तेरा कर्म कटवा के तेरे को इतना दूंगा इसी जन्म में कि अगले जन्म में तुझे तो धरती पर आना ही नहीं है। ये वर्ड पूरे समक्ष, मतलब मेरे आँख के समक्ष गुरुजी महाराज ने ये वर्ड बोला कि तुझे तो आना ही नहीं है, तेरा ये आखिरी जन्म है। तब से मैं एकदम हृदय को बहुत ही मतलब ये समझा के रखी हूँ कि मेरा ये आखिरी जन्म है। जो भी मेरे से कभी भी किसी का बुरा ना हो, अहित ना हो, मैं जीवन में कभी किसी की चुगली ना करूं, क्योंकि चुगली से गुरुजी महाराज को बहुत ही नफरत है। कभी किसी के लिए बुरा ना बोलूं, जाने अनजाने जो भी गलती हो जाए उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे रास्ता दिखाए, मुझे माफ़ करे और मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मेरे द्वारा मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मेरी जो औकात है मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। फिर गुरुजी महाराज ने अभी हाल में मेरे को बताया कि जो ये सत्संग, ये जो मेरे साथ मेरी जर्नी जो हुई, ये जर्नी को मैं जिन्हें बताऊंगी, जिन्हें सुनाऊंगी, उनके कष्ट कट जाएंगे। तुम्हें ऐसे पर्सन को बताना है जो बहुत मुसीबत में हो, शारीरिक कष्ट में हो, जिसका काम एक ऐसा काम रुका हुआ हो जो हो नहीं रहा हो, तो उसे तू बता कि मैं तुझसे प्रत्यक्ष मिला था। जब गुरुजी महाराज ने ये ऑर्डर दिया तो मैंने जिस संगत को ये बात बताया वो उस संगत का ऑटोमेटिक कल्याण होता गया। फिर मैंने गुरुजी महाराज से ये परमिशन मांगी कि गुरुजी महाराज, क्या मैं ये सारी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकती हूँ, सारी जर्नी को मैं बता सकती हूँ?
तब उनसे फाइनली परमिशन मिलने के बाद तब जाके मैं ये सारी जर्नी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और सारी जर्नी को बता रही हूँ, ताकि ये सत्संग से कई सारी संगत के अपने प्रश्नों का जवाब मिल सके। जब गुरुजी महाराज मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकते हैं संगत जी, तो वो आप लोगों को भी दर्शन दे सकते हैं। मेरा कल्याण कर रहे हैं तो वैसे वो आप लोगों का भी कल्याण करेंगे, जरूर करेंगे। और सभी संगत के कर रहे हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि हमारी सारी संगत बहुत खुश रहे, बहुत ब्लेस हो और सबका कल्याण हो। गुरुजी महाराज कलयुग में हम लोगों का कल्याण करने ही आए हैं, बस हमें अपने हृदय को बहुत ही पवित्र रखना है, किसी भी झंझट में, किसी भी समस्या में, किसी भी खोट ईर्ष्या में नहीं रखनी है। तो इसीलिए मैं इतने दिनों बाद 2020 की घटना को 2025 में 9 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसमें ये मैं आगे की जर्नी के बारे में आपको बताया संगत जी। इसमें कुछ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो जो 7 जुलाई वाली घटना हुई, 8 जुलाई वाली हुई घटना, 8 जुलाई 2024, तो फिर मैंने गुरुजी से एक चीज़ मांगा कि गुरुजी महाराज, जो अगर मैं सेवादार होती तो मेरे को कोई निकालता नहीं ना वहाँ पे, मैं आपके जन्मदिन पर तो खुद ही पहुँच जाती आपके पास सबसे पहले। तो आप ना मेरी एक मुराद पूरी कीजिए, अब मैं आपकी सेवादार बनना चाहती हूँ। तो मैंने ये बात गुरुजी महाराज से बोली, तो गुरुजी महाराज हमारे घर की पूरी स्थिति को जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि रजनी को मैं सेवादार बनाऊंगा तो रजनी मथुरा से अकेले कैसे आएगी। तकलीफ कर्म तो मेरे को अभी चलना है, जैसे कर्म हमारे लाइफ चल रही है वैसे ही, क्योंकि गुरुजी का ये ऑर्डर है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे अंकल को जोड़ा सेवा में। उसके बाद मेरे अंकल जो है अक्टूबर में से पहले सितंबर में जुड़े। उनको अचानक कॉल आता है और उनको चाय प्रसाद में सेवा मिलती है। फिर वो सितंबर में जाते हैं और अक्टूबर में सडनली सौम्या के एडमिशन के लिए पैसे अरेंज हो जाते हैं। 8th क्लास में एडमिशन कराना था और सेशन बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो एक शुक्रवार मेरे हस्बैंड जाते हैं, सेवा करते हैं, दूसरे शुक्रवार को मेरी बेटी का एडमिशन हो जाता है। तो मतलब बड़ा मेरे जो हस्बैंड है मेरे, जो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत उनका अट्रैक्शन गुरुजी महाराज से और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद चूँकि ड्रीम में आके गुरुजी महाराज ने मुझे बोल रखा था कि तेरे अंकल को सेवा दे दी है, उसके बाद अब तेरी सेवा। तो मेरे अंकल ने मेरी सेवा के लिए किचन में बात कर रखी थी। किचन में ये पता चला था कि कोरोना के टाइम से कोई न्यू आंटी को सेलेक्ट नहीं किया गया है, जो बहुत पुरानी आंटी है वही है। तो ठीक है, मतलब किचन में भी इनके लिए सेवा दी जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट मेरे अंकल ने उस हिसाब से कर रखा था। तो मैं गुरुजी से बोलने आई कि मेरे अंकल ने तो किचन में सेवा के लिए मेरे लिए बात किया है गुरुजी महाराज, तो मैं भी सेवा किचन में करूँगी। उसी शाम को बोला, रात में गुरुजी महाराज पूरी रात हमको ड्रीम में खड़ा रखे। जब मैं सो रही हूँ तो गुरुजी महाराज के हाथ में एक स्टिक था, स्टिक को बजा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, स्टिक बजा रहे हैं। फिर मेरा आँख खुल जा रहा, फिर खड़ा। मैं बोल रही हूँ गुरुजी महाराज पूरी रात मुझे खड़ा करके आप रखे। मेरा मतलब ऐसा था ना कि स्वप्न में मैं खड़ा हुई तो सुबह में जब मैं उठ रही हूँ तो मेरे पूरे कमर में, पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में पूरी रात खड़ा करके रखा है, पता नहीं क्या था। मेरे तो पूरे कमर में दर्द हो रहा, मुझे दुकान पर भी जाने का मन नहीं करा। फिर भी मैं कैसे भी करके दुकान गई। तो फिर शाम को मेरे मोबाइल पर ऑटोमेटिक कॉल आ रही है, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाई थी। मैसेज आई सिंपल आंटी की कि मैडम आंटी आपका सिक्योरिटी में सेवा के लिए आपका नंबर मिला था, तो ऐसे ऐसे आप सेवा में आइएगा। तो मैं दौड़ते हुए अपने हस्बैंड के पास गई कि मेरे को तो सिक्योरिटी में सेवा मिल गई है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हारे लिए किचन में बात कर रखी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, सिक्योरिटी में मिल गई ना, तो गुरुजी महाराज ने तो रात भर मेरे को सपने में खड़ा किया था ना, हो सकता है इसीलिए खड़ा किया हो, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी में सेवा दिया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मन में रखा कि इसके लिए तो मैंने बात कर रखा था किचन में, ये सिक्योरिटी में सेवा करेगी, किचन में रहती तो हम भी चाय प्रसाद में बगल में ही रहती। ये चीज़ इनके माइंड में मतलब चल रही थी। फिर हम लोग रात में खाना पीना बना कर सो गए। तो फिर रात में ड्रीम में पहले तो गुरुजी महाराज एक बटरफ्लाई, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में मतलब चारों तरफ मेरे चक्कर मार रहे हैं। तो मतलब इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ, मैं सोई हुई हूँ, चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं और मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल रही है कि मैं क्लियर मतलब बोलूँ कि इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ चक्कर क्यों मार रही है। फिर गुरुजी महाराज
एकदम सामने दिखते हैं मुझे और मुझे ये कहते हैं कि सेवा तुझे सिक्योरिटी में ही करनी है और तेरा काम वहाँ पे मैं निर्धारित करूँगा और तुम्हें वहाँ पे सेवा करनी है और कई लोगों का कल्याण करना है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, सेवा करना है कल्याण करना है, मैं क्या कल्याण करूँगी? मैं तो एक बहुत ही नॉर्मल हूँ और नॉर्मल इंसान किसी का क्या कल्याण करेगा? ये माइंड में रहा। अपने अंकल को ये बात मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब मेरे को सिक्योरिटी में ही जाना है। फिर मेरे जो अंकल है उन्होंने क्या किया कि उस शुक्रवार को, एक शुक्रवार मेरे को नहीं लेके आए, बोले कि तुम दुकान पे रहो, मैं जा रहा हूँ अकेले। तो मैं अकेली दुकान पर थी, दुकान अच्छी चल रही थी। अचानक 2-3 शराबी लोग आए, मेरे से पानी का बोतल मांगे और पानी का बोतल लेके, दारू का बोतल लेके मेरी दुकान के सामने में बैठ के पीना शुरू कर दिया और गाड़ी में से गाना लगा के उसी जगह डांस करना शुरू कर दिया। मार्केट सारा सन्नाटा हो गया, सारे मार्केट वाले किसी मतलब कहीं घूमने निकल गए थे, दुकान जल्दी जल्दी बंद करके। मैं अकेली लेडीज बड़ा परेशान हो गई और मेरे अंकल यहाँ पे बड़े मंदिर में सेवा में थे और मैंने फ़ोन से उनको इन्फॉर्म किया, वो सेवा छोड़ के बस से जल्दी जल्दी निकले। तो इसलिए वो घटना गुरुजी महाराज ने किया कि मेरे हस्बैंड के दिमाग में था कि एक आदमी शुक्रवार को सेवा कर रहा है तो दूसरा आदमी कोई दूसरे दिन सेवा लेगा, तो फिर लेडीज है अकेली मथुरा से कैसे जाएगी? अगर शुक्रवार को सेवा लेगी तो फिर दुकान बंद हो जाएगा, फिर महीने का 4 दिन दुकान बंद रहेगा तो कस्टमर ऐसे ही कम हो जाएंगे, ग्रोसरी की शॉप है, ऐसे ही कम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि हम जिस शुक्रवार को जाएंगे तो वो शुक्रवार को तुम दुकान चलाना। तो वहाँ पे शराबी लोगों ने वैसा किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अब तो तुम्हें किसी फ्राइडे को अकेले हम दुकान पे छोड़ेंगे ही नहीं। ये गुरुजी की मर्जी थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ शुक्रवार के दिन गुरुजी महाराज के समक्ष जाएं और वहाँ पे सेवा करें। चाय प्रसाद में गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को डाला है और सिक्योरिटी में उन्होंने मुझे डाला है। फिर उन्होंने बाकायदा ड्रीम के द्वारा मुझे ये बताया कि तुम्हारा वहाँ पे क्या काम है। क्योंकि मुझे सिक्योरिटी में चली तो गई, मुझे सिक्योरिटी में क्या करना है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे कोई डीपली वहाँ ब्रीफ नहीं किया। मैंने जब किसी को देखा तो ही देखूंगी तो ही सीख पाऊंगी आगे। मगर उससे पहले गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मुझे बताया कि जो भी संगत आ रही है आपके समक्ष उसको आपको जय गुरुजी बोलना है। ये बात गुरुजी महाराज मुझे समझा रहे हैं ड्रीम में कि जय गुरुजी बोलना है। एक भी संगत तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। जो संगत को रास्ता नहीं पता है उसे रास्ता बताना है, कोई समस्या है वो उसे सॉल्व करना है, बहुत ही मीठा स्वर रखना है। किसी के प्रति, किसी सेवादार के प्रति, किसी संगत के प्रति दिल में ईर्ष्या नहीं रखनी है। और जो तुम्हारा सत्संग है, जहाँ मैं प्रत्यक्ष तुमसे मिला, ये सत्संग तुम उस संगत को सुनाओगी जिसकी बहुत आवश्यकता होगी। जो मैं बताऊंगा तो तुम उसे बताओगी जिससे उसका कल्याण होगा। और वैसा ही हुआ, जैसे जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्रीफ किया, जिस जिस संगत के समक्ष मैंने वो सत्संग बोला, गुरुजी के ऑर्डर पे, ईश्वर की, गुरुजी महाराज की कृपा से उनका कल्याण हुआ। फिर हमने गुरुजी महाराज से परमिशन लिया कि गुरुजी अगर ये सत्संग को बताने से, सुनाने से अगर हमारी कुछ संगत का कल्याण हो रहा है तो मैं इसको ऐसे बताऊं जिससे कि हमारी बहुत सारी संगत का कल्याण हो। तो गुरुजी महाराज से परमिशन मांगने के बाद तो फिर मैं जाके ये सत्संग को रिकॉर्ड की हूँ। जो फिर मुझे सेवा मिली 29 नवंबर 2024 में मुझे सेवा मिली। मेरे अंकल को सेवा तो सितंबर में मिल गई थी। सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर में मुझे सेवा मिली। फिर गुरुजी ने ही ऑर्डर दिया कि तुझे डुगरी भी आना है। डुगरी के लिए सेवा उन्होंने, फर्स्ट सेवा गुरुजी ने मुझे डुगरी में दिया, वो अक्टूबर में मुझे दिया, जिसमें उन्होंने पेंट्री में मुझे सेवा दी और बहुत सारे बर्तन धुलवाए, बहुत सारे। वहाँ पे एक अजीब सी घटना ये हुई थी कि वहाँ पे कुछ आंटियाँ मेरे से बहुत ही रूड बिहेवियर कर रही थी, जूठे जूठे बर्तन मेरे सामने में एकदम तेजी से पटक दे रही थी। तो मेरे को बड़ा हर्ट फील हो रहा था कि ये सेवा का स्थान है, यहाँ गुरुजी महाराज स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हैं और मैंने जीवन में कभी मतलब ऐसे सेवा की नहीं है, लेकिन घर में बर्तन तो धोती हूँ, लेडीज़ का काम है, बर्तन धोती हैं। तो भाई अगर हम सेवा में आए हैं तो हम जूठे बर्तन आगे कैसे रिप्लेस कर दें, आगे कैसे दे दें, पहले हम उसको सफाई करेंगे। तो वहाँ पे एक आंटी ने मेरे से बड़ा ही मतलब रूड तरीके से बोला कि ये तुम्हारे घर की पार्टी नहीं है, यहाँ पर जैसे बर्तन धो के दिया जा रहा है आगे में तुम दो। तो मुझे लगा कि घर की पार्टी में आप कुछ कमी कर भी सकते हो, मगर गुरुजी महाराज के सेवा में कमी कैसे करोगे। मैंने अलग काउंटर बनाया, अलग से बर्तन धोना स्टार्ट किया। अब उस आंटी ने
बदमाशी से सारे के सारे थाली मेरी तरफ देती गई। तो सुबह जो 10 बजे से मैंने शुरू किया, शाम के 5:30 बजे तक मैं कंटिन्यू बर्तन धोती रही, क्लीन करती रही। उधर से जो आंटी जूठे देती गई करती रही। मैंने जो ड्रेस पहना था वो सारे ड्रेस मेरे गंदे हो गए पूरी तरीके से, सब पे बहुत सारे दाग हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती रही। और उस दौरान क्या हुआ कि डुगरी में बटरफ्लाई हम लोग के पेंट्री में आई और पूरी तरीके से मेरे जहाँ माइंड, मेरा जो सर है, सर के चारों तरफ राउंड लगाती रही और मैं जय गुरु जी बोलती रही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलती रही और बर्तन धोती रही। भगवान जाने कहाँ से एनर्जी मेरी आई उस दिन, और मैं धोती रही। और उसी दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे अंकल बीच में ही 12:30 बजे मुझे आके बोल रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके पैर में तो प्लेट लगी है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। सो रजनी चलो। तो मैंने देखा कि 12 बज रहा है, 10 बजे से काम शुरू किए, 2 घंटा उतनी दूर से आए हैं, 2 घंटा ही सेवा करके चले जाएंगे तो आधा ही फल मिलेगा, पूरा फल तो नहीं मिलेगा। मेरे माइंड में ये चल रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को इग्नोर किया। मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, पार्किंग में गाड़ी है, आप जाके आराम कीजिए, मैं तो अपना काम करके जाऊंगी। तो ये चीज़ मेरे अंकल को बड़ी बुरी लगी। उन्होंने बोला कि मेरा तबीयत खराब है, इससे ज़्यादा इसको बर्तन धोना पड़ा हुआ है। उन्होंने जो भी सोचा, मैं कुछ नहीं मतलब ध्यान दी, ओम नमः शिवाय बोलते रही और सारी बर्तन धोते हुए नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल। वहाँ से जब मैं आ रही थी तो जो वहाँ की जो हेड मैडम थी जो पेंट्री की, उन्होंने बोला कि अगली बार से तुम आना मत, आवश्यकता होगी तो मैं बुलाऊंगी, नहीं तो नहीं। यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ हैं, आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैंने तो इतनी ईमानदारी से काम किया और अगर मैंने इतने सारे बर्तन को नीट एंड क्लीन नहीं करती तो ये सारी आंटियाँ जूठे बर्तन आगे बढ़ा रही थी, तो कल को ये बर्तन आगे जाती तो सब जूठे में ही खाते। तो मैंने तो इतनी ईमानदारी से काम किया, इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला। फिर भी मैंने उतना मतलब ध्यान नहीं दिया और वहाँ से बहुत थक हार के मैं गाड़ी में चुपचाप आई। आके जैसे बैठी तैसे मैं वो पार्किंग में चली गई। तैसे देख रही हूँ कि मेरे जो अंकल है वो आराम से एकदम आ रहे हैं उधर से बहुत तेजी के साथ चलते हुए। मैं घबरा के बोल रही हूँ, करे आप ऐसे कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जब से मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल सीधा नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनके पैर में प्लेट लगी हुई है, एकदम तेजी के साथ चल रहे हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि रजनी मेरा पाँव ठीक हो गया। तो हम बड़ा शॉक्ड हुए कि आपका पाँव कैसे ठीक हो गया, और मुझे तो लगा था कि मैं जाऊंगी पार्किंग में इतना देर करके तो आप मुझे तो डांटोगे। तो उन्होंने बोला कि जब तुम बोली कि हम नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो अचानक एक आंटी उधर से आ रही थी, वो नीचे की ओर स्लिप कर गई। तो मैंने उनको उठाया, कुर्सी पर बैठाया, उनके पाँव को मैंने दबाया और दबाने के बाद जैसे वो आंटी उठ के खड़ी हुई उसके बाद मेरा पाँव ठीक हो गया। तो मतलब जो कर्म मेरे अंकल ने किया, जो कर्म मैंने किया, उस कर्म से मेरे अंकल का पाँव ठीक हो गया। तो एक डुगरी में जाने के बाद पहला चमत्कार ये हुआ कि मेरे अंकल का पाँव में हमेशा दर्द रहता था। वो दुकान पर भी सही से खड़े नहीं हो पाते थे, थोड़ा सा चलते थे दर्द से गिर जाते थे। वो पर्सन का पाँव गुरुजी महाराज ने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। मेरे अंकल का पाँव मुड़ता नहीं था कभी, आराम से ऐसे मोड़ रहे थे जैसे मैं पाँव मोड़ती हूँ, मैं नॉर्मल आदमी जैसे पाँव मोड़ता है। तो मेरे अंकल का जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय वाकई उनका बचना नहीं था, बचाया गुरुजी महाराज ने, पैसा दिया गुरुजी महाराज ने, खड़ा किया गुरुजी महाराज ने। अगर खड़ा नहीं करते तो मैं इस मथुरा में अकेले क्या करती, कहाँ जाती, मायका वापस जा नहीं सकती, ससुराल वापस जा नहीं सकती, बिजनेस खोल रखी थी, एक छोटे से बेटी के साथ में क्या करती, कौन मदद करता। अगर हस्बैंड ऐसे घर में बीमार होते तो क्या मैं बाहर जाके काम कर पाती, और अगर मैं काम नहीं कर पाती तो मैं घर कैसे चलाती। गुरुजी महाराज को सब पता था। इसीलिए गुरुजी महाराज ने, आज भले ही मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा काम कर रही हूँ लेकिन हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्त्री के साथ एक पुरुष का होना ज़रूरी है और वो अपने पुरुष के दायित्व को निभाते हैं। तो गुरुजी महाराज ने जो पाँव में दर्द था वो भी डुगरी में जाने के बाद ठीक हो गया। तो आज की डेट में मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, मैं भाड़े की गाड़ी से जाती हूँ। 4 दिन और 2 दिन डुगरी में जाती हूँ तो 6-7 दिन मेरी दुकान क्लोज रहती है, जिसका असर मेरे दुकानदारी पे पड़ा है। लेकिन विश्वास है कि गुरुजी महाराज है, व्यापार दिया है गुरुजी महाराज, जिंदगी बचाया है गुरुजी महाराज, बेटी का एडमिशन करवाया है गुरुजी महाराज, जो मेरे कर्म में नहीं है। ये सब तकलीफें मुझे बहुत ज़्यादा भोगनी थी, लेकिन गुरुजी महाराज इस जन्म में जो तकलीफ मुझे भोगनी है उससे बहुत कम करके वो भोगवा रहे हैं मुझे, और उसको धीरे धीरे काटने के बाद मेरी जीवन बहुत ही अच्छी होगी। जो भी धन की प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो सब ठीक होगी। गुरुजी महाराज ने स्वयं ड्रीम में आके मुझे ये बात बोला है। उन्होंने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर, ध्यान में जो भी तुझे दिक्कत परेशानी है तुम क्लियर मुझसे बता, और हर दिक्कत परेशानी का समाधान मैं दूंगा। परेशानी हो तो घबरा मत,
किसी चीज़ से घबरा के वो मत मांग जो मैं तुझे अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि तेरा हाथ मैंने पकड़ा है। तेरी जो चुगली करेगा, तुम्हारे बारे में जो बुरा बोलेगा, तुम्हारे बारे में तुम्हारे लिए जो बुरा करेगा, उसका स्वयं बुरा होता जाएगा। तो उससे घबरा मत कि कौन तेरे लिए बुरा बोल रहा है, कौन तेरे लिए बुरा कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुझे करना है। उसी दिन उसी समय गुरुजी महाराज ने बोला कि एक नॉर्मल रजनी है और एक अध्यात्म रजनी है। नॉर्मल रजनी चुलबुल है, सीधी है, वो अपने हिसाब से चल रही है। अध्यात्म रजनी वही करेगी जो गुरुजी महाराज का ऑर्डर होगा। तो जो 2024 अगस्त का जो महीना, अगस्त 2024 से जो जर्नी बहुत डीप स्टार्ट हुई गुरुजी महाराज से, मेरी बहुत डीप जर्नी, जिसमें गुरुजी महाराज डायरेक्ट वार्तालाप करते हैं। कुछ कोई भी कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं लड्डू गोपाल से डायरेक्टली बातचीत करती हूँ, बाकी बिहारी से, राधा रानी से, बिल्कुल वैसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन 2024 अगस्त से गुरुजी महाराज से हो गया। इवन कि सुबह क्या होने वाला है जिसकी जानकारी रात में हो जाती है कि अब ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि एक सेवादार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी सेवा को कैसे निभाए। वहाँ पे नई संगत मौजूद है, पुरानी संगत मौजूद है, उनका वेलकम करना है, उन्हें जो मार्ग है वो दिखाना है। कहीं कोई इधर उधर हो गया तो उसे देखना है। और अगर मेरा ऑर्डर हो रहा है तो तुझे उस सत्संग के द्वारा, जिस संगत को मैं ब्लेस कर रहा हूँ अटेंडम, उसे अपनी सत्संग के द्वारा ब्लेस भी करना है, ब्लेसिंग पहुंचानी है। चूँकि ब्लेस तो गुरुजी महाराज करेंगे, बस मैं सत्संग बता के उन तक ब्लेसिंग पहुंचाती हूँ ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग डायरेक्ट उस संगत तक पहुंच सके। सेवादार का ये काम नहीं है कि वो सेवा पे जाएं और मतलब चाय प्रसाद ले रहे हैं, समोसे प्रसाद ले रहे हैं तो लंगर प्रसाद ले रहे हैं, तो इधर हंसी कर रहे हैं तो उधर बातचीत कर रहे हैं। सभी चीज़ें हो रही है, मगर ध्यान गुरुजी महाराज पे होनी चाहिए। कार्य गुरुजी महाराज जो बताए हैं वो है, क्योंकि हम उतनी दूर पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उन कार्यों को करने के लिए जो कार्य हमें करना है, गुरुजी महाराज ने जो हमें आज्ञा दिया है, और वो कार्य भी हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि जितनी सेवा में हमारी ईमानदारी रहेगी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद में, वैसे ही आशीर्वाद हमारे पास आएंगे। तो हमारी जो आज की जो ये सत्संग है, इस सत्संग से कितनी सारी संगत को अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा, कितनी सारी संगत को ब्लेसिंग पहुंचेगी, कितनी सारे सेवादार को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो हमें बहुत अच्छा सोचना है, क्योंकि बहुत अच्छा करना है, और हमेशा गुरुजी महाराज का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुजी महाराज कहीं और नहीं, हमारे दिल में भी रास्ते हैं। और अगर इस दिल से, इस आत्मा से किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, तो गुरुजी महाराज को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, दुख होगा। और अगर हम अपने गुरुजी महाराज को दुख देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए हमें गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलना चाहिए और अपने हर एक कार्य को बहुत ही ईमानदारी से करनी चाहिए। दुख आए सुख आए, हर वेले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस इसका ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं जिन तकलीफ़ों में सहते हुए आज तक यहाँ पहुँची हूँ और आगे जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज, सभी देवी देवता एक ही है, वाहे गुरु, गुरुजी, हनुमान जी, राम जी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, साईं बाबा, सभी देवी देवता एक है, बस रूप अलग अलग है। और सबसे मांगी हुई जो अरदास है वो घूम फिर के एक ही जगह आनी है, महाशिव के पास। और हम लोग बहुत ही ब्लेस बच्चे हैं जो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, संगत हैं, सेवादार हैं, और हम लोग गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो गुरुजी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें जो अच्छा बता सकते हैं उन्हें बताना है, उन्हें जोड़ना है, उन्हें किसी भ्रम में नहीं रखना है, और सबके कल्याण भावना से सभी को आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रेसिव करना है। तो यही करना है, और इसी के लिए गुरुजी महाराज जो है हमें सेवा बख्शी है, और हम लोगों को अपने समक्ष बुलाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी महाराज, जैसे आपने रजनी का हाथ थामा है, वैसे ही आप हर एक उस संगत को अपनी संगत बनाइए जो अभी आप तक नहीं पहुंचे हैं, आपकी सेवा से वंचित हैं, आपके बारे में नहीं जानते हैं, उन सबको आप अपने समक्ष जोड़िए, सबका कल्याण कीजिए। बस हमारी यही अरदास है। बस मैं अपनी आज की सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज की जय हो।